आज शनिवार का दिन था और शनिवार के दिन हम नीचे डिफेंस स्टोर लेने नहीं जाते थे, बल्कि मेंटेनेंस का दिन था। जितने भी आर्म्स थे हमारे पास उनके सबके मेंटेनेंस करते थे, और बाकी छोटा मोटा जो काम था पिकेट पे वो करते थे। सुबह सब ने अपना, पहले राइफल क्लीनिंग थी, फिर गन्स की क्लीनिंग थी और बाकी का काम था। मुझे इसमें थोड़ा बहुत देखने के अलावा और कोई काम नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी जो काम था मेरा, या सबसे बड़ा जो हमारा काम होता है, वो है नो योर आर्म्स, मेंटेन योर आर्म्स। हमारा मेन मकसद लड़ाई है। ऑल said and done, the aim is to fight a war with the enemy, or enemy can be any form, anywhere. So we have to be ready for all the contingencies. दुश्मन रात को आ सकता है, दिन में आ सकता है, बारिश वाले दिन आ सकता है, कभी भी आ सकता है। We got to be ready for all the 24 hours. 8 घंटे का जॉब नहीं है। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारे हथियार और हथियारों का रख रखाव। एक सबसे जरूरी पॉइंट जो हमारी ट्रेनिंग का होता है वो ये है कि हथियार को इस्तेमाल करते हुए कोई रोक पड़ जाती है या रुकावट आती है, तो क्या जवान या हैंडलर उसको ठीक कर सकता है कि नहीं कर सकता? नहीं कर सकता है तो इट इज अटर फेल्योर। मीन्स जब लड़ाई है, when you are facing the enemy, there is no reaction time, there is no look back. You have to look up and fight, and for that you got to be so efficient in handling your arms that even with your closed eyes you can handle and you can fire. And for that the maintenance is a major part of keeping the arms in service and you to handle them. इसकी ट्रेनिंग हम इसी बात को ध्यान रख के हम अपने जवानों की ट्रेनिंग देते और अपने हथियारों की मेंटेनेंस करते। एक पॉइंट और, 65 की लड़ाई में हमारे पास पुराना इक्विपमेंट था ब्रिटिश टाइम का। पाकिस्तान के पास पैडेंटिंग पहुंच गए थे और F-16 पहुंच गए थे और सारी की सारी सुविधाएं उनको मिल गई थी और के कमर पे हाथ भी रख दिया था कि यू विल बी द विनर्स। लेकिन हमने पुराने टैंक, पुराना सब कुछ होने के बावजूद भी वी वन द वॉर एंड देयर वाज अ ह्यू एनक्वायरी कि अभी अमेरिका कैसे बचाए हमारे दुश्मन को। एंड ये करिश्मा जो था, ये आई विल कंट्रीब्यूट द पार्ट टू द मेंटेनेंस। हम अपने आर्म्स को इतने ढंग से मेंटेन करते हैं, रूटीनली मेंटेन करते हैं कि उनकी सर्विसेबिलिटी, उनकी लाइफ बढ़ जाती। और यही था कि हर सैटरडे को ये काम होता था। मेंटेनेंस वाज कंपलसरी एंड अंडर सुपरविजन। ये नहीं कि अपनी नहीं, पूरी परेड के तौर पर मेंटेनेंस होती थी। पहले हमारे पास आर्म्स थे, मशीन, लाइट मशीन गनें थी। मशीन गन हमारे पास नहीं होती, आर्टिलरी वालों के पास में लाइट मशीन गन थी, राइफल्स थी हमारे पास, ट्रेन गन थी हमारे पास, पिस्टल थी हमारे पास। ये था जो हमारे पास पर्सनल आर्म्स के तौर पर था। और हमारी गन्स थी, 6 गनें थी हमारे पास जो दुश्मन को फायर करने के लिए मेन वेपन हमारा गन्स ही थी। और इन सबकी मेंटेनेंस, सबकी सफाई, ऑयल लगाना, अंदर से सफाई करना, इनको टेस्ट करना, ये सब पूरे दिन, पूरे हाफ डे सैटरडे को हम करते थे। और सारे जवान मेटिकुलसली अपना अपना हथियार को की मेंटेनेंस करते थे और संभाल के उसको रखते थे।
मेरी दुविधा थी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। मेरा दिमाग चक्कर काट रहा था कि इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को मैं कैसे कंडक्ट करूं, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। एंड सब्जेक्ट भी ऐसा पेचीदा कि 17 कम्बल खच्चरों ने खा लिए और उसको कंडमनेशन लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चाहिए, ये जानने के लिए कि वाकई खच्चरों ने कम्बल खाए कि नहीं खाए। हो सकता है लोगों ने अपना गड़बड़ कर दी हो और लोग जी खच्चर खा गए। दूसरा, मेरे दिमाग में मुझे पता था कि ये इंक्वायरी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो मैं करूँगा, अल्टीमेटली ये मेजर सूरी के पास जाइए, 2IC के पास। फाइल उन्होंने भेजी, बोर्ड में ऑब्जेक्शन आया तो उन्होंने कहा कि इसका कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करो। एंड आई न्यू हिम, ही वॉज ए वेरी मेटिकुलस मैन। वो एरी फेरी बात अगर मैं करूँगा तो मानने वाले नहीं थे, और ज़्यादा कुछ कहूँगा तो मेरे मुंह पर उठा के फाइल मार दे। आर्मी में बड़े दूसरे ढंग से काम चलता, वहाँ ऑफिसर्स को एक जिम्मेदारी दी जाती है तो उम्मीद की जाती है कि उसको 100% पूरी करेगा। मैंने सोचा थोड़ी बगलें झांक के देखूं, थोड़ा दाहिने बाएं से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करूं। चंदीगी राम साहब तो पहले हाथ खड़े कर गए थे, साहब मुझे तो आइडिया नहीं, आप देख लो। मैंने कोशिश की थी जवानों से बात करके दीजिए, लेकिन एक दो जिससे मैंने बात की वो हंस के चला गया। उनको आनंद आ रहा था कि मैं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में फंस गया था और अब मुझे समझ भी नहीं आ रही थी कि मैं उसको कैसे करूं। मैंने पूछा, भाई इसके इंचार्ज कौन है इन सब, कम्बल का इसका सब? कहते क्वार्टर मास्टर होता है साहब। मैं यहाँ का क्वार्टर मास्टर कौन है? कि जी हवलदार कपूर सिंह है। मैं हवलदार कपूर सिंह को मेरे पास भेजूँ। हवलदार कपूर सिंह आ गए। शक्ल से ही बहुत घुटा हुआ आदमी लग रहा था, क्योंकि जो क्वार्टर मास्टर होता है वो बैटरी की सारी चीज़ का एक तरह का हम कहें कि सेठ होता है। राशन पानी का वो बंदोबस्त करता है, कंडमनेशन बोर्ड का सामान का वो बंदोबस्त करता है, पूरा स्टोर उसी का चार्ज पे होता है और वो उसका मालिक होता है। उसको गणना करने के लिए, लाने के लिए, डेफिशिएंसी होती है तो डिमांड करने के लिए सारा काम बैटरी का, राशन का, कपड़ों का, इक्विपमेंट का, गन्स वगैरह को छोड़ के वो उसकी जिम्मेदारी नहीं होती, वो सब क्वार्टर मास्टर का ही होता है। कपूर सिंह सामने खड़े, मैंने कहा कपूर सिंह ये 17 कम्बल खच्चर खा गए? हाँ साहब खा गए। मैंने कहा कैसे खा गए भाई, खच्चर कम्बल खाते हैं? कि साहब ये तो कुछ भी खा जाते। लेकिन मैंने कहा भाई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कैसे करेंगे इसकी, इसको पता है तुम्हारे कहने से तो कोई मानेगा नहीं। मैं कह दूं भी कपूर सिंह कह रहा है तो क्या इस बात को कोई मान लेगा? चुप हो गया। मैंने कहा कोई सबूत है कि खच्चरों ने 17 कम्बल खाए? कैसे कैसे बताएंगे इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी? भाई 17 कम्बलों को खच्चर खा गए। चुप खड़ा। आप देख लो साहब क्या करेंगे अभी आप? उसने कह दिया आप देख लो साहब। ना ठीक है तुम जाओ। कपूर सिंह चला गया। मैं फाइल को साथ में रखे, कोने में रखे काफ़ी देर बैठा रहा, सोचता रहा कि अल्टीमेटली इसको, इस गुत्थी को सुलझाऊं तो कैसे सुलझाऊं। मैं जानता था अगर जैसे मैंने कह दिया ये उल्टा सीधा काम करने की कोशिश की तो मेजर सूरू ने मेरी खल खान देनी थी। he would have not accepted it। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था। क्या करूं? मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों एक लाइट आई थी। One idea came in my mind that seeing is believing।
सीइंग इज बिलीविंग। एविडेंस चाहिए जो दिखाई दे या प्रूव हो जाए, ऐसा कोई एविडेंस तो चाहिए ही चाहिए। एंड आई हैव टू क्रिएट एन एविडेंस और टू ब्रिंग एन एविडेंस एंड टू दैट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी टू कन्विंस कि यस 17 कम्बल खच्चरों ने खा लिए। पायल बन करके मैं खरा मा खरा अपने बंकर पे चढ़ गया था और दिमाग ने कहा था यही लाइन लूंगा, और मैंने वही लाइन ली थी। अगले बार बताऊंगा कि इस गुत्थी को मैंने कैसे सुलझाया था। तब तक के लिए प्रणाम।